आज सुबह सुबह मैंने एक प्याली चाय बनाई और मैंने कहा कि टेरेस गार्डन पे चलती हूँ। वहीं बैठ कर के अपने गार्डन का नज़ारा भी लूँगी और सुखद एहसास करती रहूँगी और चाय भी पीऊँगी। जैसे ही आके मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी तो मुझे सामने से कुछ आवाज़ सी आई, तो मैंने नज़र उठाया तो देखा कि मोर का आगमन हो चुका था सुबह सुबह। और मैंने कहा कि मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा कि अब तो ये हमसे मित्रवत हो गए हैं, हर रोज़ आते हैं और यहाँ बैठ के ये पानी पीते हैं और दाना चुगते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं उनके सुखद एहसास को अपने अंदर समेटने लगी और साथ साथ मैं सोचने लगी कि आज मुझे क्या बाकी का काम करना है। तो जब बाकी के काम करने थे, आज मैंने कहा हैंगिंग प्लांटर में लोरोपेटलम या फिर लाल बादशाह या लालसा जिसे कहते हैं उसकी मैं कटिंग करूंगी। तो काम की शुरुआत करने से पहले मैंने कहा कि आपसे गुजारिश कर लेती हूँ कि आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर मैंने ये लालसा के प्लांटर को नीचे उतारा हैंगिंग को और इसकी कटिंग मैंने शुरू की। इसकी कटिंग शुरू करके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लांट को डोरमेंसी से निकलने के बाद बूशी करने के लिए मुझे क्या करना था, ये मेरा डिसाइड किया हुआ था। तो मैंने सारी कटिंग की और ये देखिए नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे से कट किया और इस तरह से पूरी कटिंग कट करके मैंने उसी प्लांटर में इंसर्ट कर दिया। अब ये सब प्रक्रिया मेरी चल रही थी, तो उसी बीच में मैंने सोचा कि आपको ये बता देती हूँ कि इसके लिए जो मील मैं तैयार करती हूँ हैंगिंग प्लांटर के लिए, उसमें 5 चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ। जैसे कोकोपीट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, बोन मील, फंजीसाइड और नीम खली। ये 5 चीज़ों को मिला करके मैं ये हैंगिंग प्लांटर तैयार करती हूँ। और जितने मेरे हैंगिंग प्लांटर हैं सब के मील मैं इसी तरह से लाइट वेट तैयार करती हूँ। अब ये लालसा की पूरी कटिंग कर दी थी और इसी तरह से मैं इसे बूशी बनाने के लिए इंसर्ट करती जा रही थी। थोड़े दिनों के बाद इसमें पत्तियां आ जाएंगी तो बहुत ही बूशी और खूबसूरत प्लांट हो जाएगा ये। और जो ऊपर की पत्तियां, ये टहनियां जैसे सूख गई थी, तो इन्हें कट करके मैंने अलग निकाल दिया। ये प्रक्रिया करते करते मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज सिर्फ लालसा पे ही कटिंग करूंगी मैं। तो इसके बाद ये सारी हैंगिंग जितने में लगे हुए थे कटिंग करने के बाद मैंने टारगेट किया था कि एक पॉट में मैंने लालसा लगाया हुआ है और उसकी बेल चढ़ाई हुई है, तो इसे काम खत्म करके मैं उस तरफ चली गई। अब जब लालसा प्लांट की मैंने कटिंग करनी शुरू की तो मैंने कहा कि पहले सबसे जितने भी लालसा के हमारे प्लांट थे उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो जो हैंगिंग में थे उसे तो कटिंग करके मैंने उसी में फिर वापस लगा दिया ताकि वो बूशी हो जाए प्लांट। जब ये गमले में मेरा ये लगा हुआ है प्लांट और जब मैं इसे कटिंग करने आई तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एक प्लांट मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब पिछले साल लगाया था, बहुत टाइम नहीं, पिछले साल लगाया था, और उसकी जो ये लताएं हैं, बेल जो है ना, वो इतने अच्छे तरीके से ऊपर को जा रही थी। तो मैंने ये देखिए 2 लताएं 2 तरफ जा रही थी, इतनी बड़ी हो गई थी ये। तो इन दोनों लताओं को ऊपर ले जाने के लिए मैंने ये इस रस्सी का इस्तेमाल किया था, ग्रीन रस्सी का। तो जब मैं इसे कटिंग करने लगी कि मैंने कहा कि बूशी बनाती हूँ, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है हम इसी प्लांट में, जहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर उसी में हम उसे डेकोरेट करते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मैं फटाफट 2-3 चीज़ें जो हमारे पास ये मिनी टॉयज़ थे ये लेकर के आई और मैंने कहा कि चलो इसे इसी गमले में डेकोरेट करके देखती हूँ। फटाफट क्विकी सा हमारा एक डेकोरेटिव प्लांट ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, मैंने इसे 2 पार्ट में, ये ऑलरेडी बटा हुआ था, ये देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ था। तो इस वाली तरफ के रास्ते को सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप चाहे तो नेट लगा सकते हैं, बट मैंने ये एक पुरानी कटिंग रखी हुई थी, इस टाइप की कटिंग मैं उठा के लेके आती हूँ, तो ये कटिंग मैंने रखी हुई थी। तो मैंने इस कटिंग को पहले इसके सेंटर में लगा दिया और इसके जो इस प्लांट का जो एक पुराना बेस था वो भी मैंने रहने दिया। तो इस तरह से ये दोनों को मैंने इस पे यहाँ पे लगा के इंसर्ट कर दिया। ये देखिए कि इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। अब जो दूसरी वाली इस तरह वाली बेल थी, उस बेल को मैंने बहुत ही अच्छे से इस तरह से फैलाते हुए इसे इस तरफ लेकर के आई। ये देखिए यहाँ इस तरफ लेके आई और इस तरफ वाली जो बेल थी इसे मैं ऐसे फोल्ड करके यूं लेकर के आई। जब इसे यूं फोल्ड करके मैं लेके आई तो इतना खूबसूरत सा ये दिखने लग गया। और ये जो पीछे वाले और टहनियाँ थी उन्हें मैं
ये बैक साइड में यहाँ पे लेके आई, ये देखिए इस तरह से लेके आई, और पीछे की टहनियों से ये पीछे मैंने कवर कर दिया इसे। तो इस तरह से कवर करने के बाद ये जो मेरी रस्सी थी इसे मैंने यहाँ से ला करके पीछे, और इसके ये जो टहनी लाई थी मैं उसके पीछे मैंने बांध दिया। अब जब इसे मैंने यहाँ पे बांध दिया तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये एक अच्छा सा एक हेज और आर्च की तरह ये दिखने लग गया। ये देख रहे आर्च की तरह। अब ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली सा हमें दिख रहा था और इसे डेकोरेट करना था मुझे। तो अब इसे डेकोरेट करने के लिए मुझे कुछ खिलौने टॉयज़ की ज़रूरत थी। तो कुछ मिनिएचर ये देख रहे हैं मेरे पास यूं ही पड़े थे, मैं कभी लेके आई थी नर्सरी से, और ये पैंडा था हमारा जो खिलौने में से मैंने निकाला, और ये एक छोटा सा हट था। अब इसे डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि एक सिंपल सा पौधा अगर ये आज के शेप में मैंने इसे यहाँ बना दिया तो ये वाली जगह जो खाली थी अब इसे फिल करना था। तो एक ये टाइल का टुकड़ा था बहुत ही पुराना, मैंने यूं ही एज डी से लिया और यहाँ पे इसे डाल दिया। अब ये डाल दिया तो एक बेस यहाँ पे बन गया। अब जब ये बेस बन गया तो मैंने ये हट लिया और हट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। हट को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो उसके बाद ये एक हिरण है, या हाँ हिरण ही है शायद, इसे भी मैंने इसे यहाँ पे पीछे की तरफ प्लेस कर दिया। अब जब इसे भी यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया तो ये पांडा जी को भी करना था। तो पांडा को मैंने ये जो ड्राई जो टहनी थी ना सूखी वाली वो लगाई थी मैंने, तो वहाँ पे पीछे ले जा करके पांडा को प्लेस कर दिया। तो एक सिंपल सा पौधा जो था हमारा जिसकी मैं कटिंग करने वाली थी वो देखने में इतना खूबसूरत सा हो गया। अभी देखिए बहुत ही अच्छा। और इसमें आप चाहें तो कुछ भी और भी डेकोरेटिव आइटम जो है रख सकते हैं। तो ये देखिए कि बहुत बहुत ही सुंदर सा मुझे दिख रहा था। ये देखिए यहाँ से नज़दीक से मैं आपको और दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत मुझे दिखने लग गया। पांडा भी यहाँ से झांक रहा था। अब इसके बाद क्या था कि हल्की सी भी इसकी मैंने कटिंग वटिंग की थी, तो अब इसमें मुझे पानी डाल देना था ताकि इसकी खूबसूरती जो है थोड़ी और निखर के। और वैसे भी अगर कोई भी हम प्लांटिंग करेंगे तो जो भी आजकल के दिनों में मैं कटिंग कर रही हूँ उस कटिंग के बाद मैं इस वाले स्प्रे बॉटल में ये डाल के रखती हूँ फंजीसाइड, और जितनी मैं कटिंग करती जाती हूँ सब में मैं फंजीसाइड डालती चली जाती हूँ ताकि कोई भी इन्फेक्शन लगने का डर नहीं हो। तो इस तरह से एक पौधा जिसकी मैं कटिंग करने वाली थी इतने खूबसूरत से डेकोरेटिव छोटी छोटी चीज़ों के साथ में इतना ये खूबसूरत लगने लगा। देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ और नज़दीक से ला करके कि इस तरह से आप अपने छोटे छोटे इंडिविजुअल प्लांटर को भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो अब मैं और बाकी की चीज़ों को दिखाती हूँ आपको। देखिए जो मैंने और कटिंग वटिंग करनी थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अंत में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, बस ये हॉलीहुड का ये प्लांट आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें बर्ड्स बने हुए थे, कलियां बनी हुई थी, तो अब इसमें फूल खिल गए हैं। मेरी एक साथी ने भी पूछा था, सब्सक्राइबर मित्र ने, कि सरिता जी आप जो निलोठी गांव से प्लांट्स लेके आई थी उनका क्या हुआ। तो ये देखिए इसमें अब फूल खिलने लगे हैं। ये सारे 2-2 रुपए के प्लांट थे। हाँ, ये वाला जो हॉलीहुड का प्लांट था वो वहां निलोठी गांव का था, बट जो और सारे प्लांट्स थे जैसे ये पीछे आप देख रहे हैं अलाइजम का, ये कम से कम मैंने 20-25 गमलों में लगाया था। और ये अलाइजम जो है सारे बीज से मैंने अपने पास से लगाए थे। कुछ ये वाले जो प्लांट थे ये खुद ब खुद ही उगाए थे और इसे मैंने सेपरेट करके प्लांटर में लगा दिया था। तो इस तरह से आज और कुछ नहीं करना है, करना तो बहुत कुछ था। अडेनियम वगैरह भी उतार करके उसकी भी कटिंग वटिंग करनी थी, तो हमने कहा चलते चलते आपको ये सारा दिखा देते हैं। क्योंकि अडेनियम जो है ना, इस वाले पोर्शन की कटिंग मैंने नहीं की थी। फ्राइडे को बहुत सारे और प्लांट्स की कटिंग मैंने कर ली थी, बट इस एरिया का नहीं करने के वजह ये थी कि मैंने सोचा था कि एक ही साथ देखिए कि मैंने ऊपर छत पे जब डॉर्मेंसी में थे, सुषुप्ता अवस्था में अडेनियम थे, तो मैंने इसे ऊपर रख दिया था। तो इसे उतार के आज कटिंग करने का मूड था, बट आज अब वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ।
फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगी। और ये देखिए कि इसमें भी गजानिया में भी कलियां आ गई हैं, इसमें भी फूल खिल ही वाले हैं। और ये पॉपी का प्लांट था, ये भी मेरा वहीं से निरोठी गांव से ही लेकर के मैं आई थी। तो इस तरह से आप सब अब अपना ख्याल रखिए। मैं अगले किसी वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक गार्डनिंग करते रहिए आप सब और करिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।